बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, जनाजे की नमाज में शरीक होना ये ख़ुद शरीक होने वालों के लिए भी सवाब का ज़रिया है और जिसकी नमाज जनाजा पढ़ी जा रही है उसके लिए भी मग़फ़िरत और बख्शिश का ज़रिया बन सकता है। इस सिलसिले में एक बड़ा अहम सवाल हमारे पास आया है। हम उस सवाल का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपका भी अपना कोई दीनी या शरई मसला हो, हमारे स्क्रीन पर नज़र आने वाले इस नंबर पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज करें, इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश की जाए। तो एक साहब का सवाल है, उन्होंने एक इमेज भेजी और उसमें एक रिवायत नकल की गई है कि जनाजे की नमाज में अगर 100 लोग शरीक हों और उन्होंने उस मैयत के लिए दुआ की है तो उस मैयत की बख्शिश हो जाती है। इस सिलसिले में क्या शरीयत की तरफ से रहनुमाई है और क्या ये रिवायत दुरुस्त है, ये सवाल है। आइए हम इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। इसका जो जनाजे की नमाज में शरीक होने से मुताल्लिक या नमाज जनाजा पढ़ने से मुताल्लिक या इस सिलसिले में मरहूम की मग़फ़िरत और बख्शिश से मुताल्लिक 3 तरह की रिवायात आई। पहली जो रिवायत है वो मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, जिसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से ये रिवायत मनक़ूल है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर नमाज जनाजा पढ़ने वाले मुसलमानों की तादाद 100 हो जाए, कुल्लुहुम यशफ़ाऊन लहू, सारे लोग उसके हक़ में दुआ करें तो अल्लाह पाक उसके हक़ में इन लोगों की सिफारिश को कबूल फरमाते हैं, यानी उसकी बख्शिश फरमा देते हैं। एक रिवायत 40 अफराद से मुताल्लिक भी है। अबू दाऊद की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से मनक़ूल है, जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मामिन मुस्लिमिन यमूतु फ़यक़ूमु अला जनाज़तिही 40 रजुलन। ऊपर की रिवायत में 100 अफराद का तज़किरा, इस रिवायत में 40 अफराद का तज़किरा है। एक रिवायत और है जो हज़रत मालिक इब्ने हुबैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से मनक़ूल है। उस रिवायत में तादाद का, लोगों की तादाद का तज़किरा नहीं है बल्कि सफ़ों का तज़किरा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मामिन मुस्लिमिन यमूतु फ़युसल्ली अलैहि सलासतु सुफ़ूफ़िन मिनल मुस्लिमीन, कि मुसलमानों की 3 सफ़ें अगर उसकी नमाज जनाजा पढ़ लें तो फिर जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाती है, यानी उसकी मग़फ़िरत और बख्शिश हो जाती है। ये 3 तरह की रिवायात हैं। एक रिवायत में 100 अफराद का तज़किरा है, एक रिवायत में 40 अफराद का तज़किरा है और एक रिवायत में 3 सफ़ों का तज़किरा है। मुहद्दिसीन किराम ने इस सिलसिले में इन तमाम रिवायतों को सामने रखते हुए ये बात कही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले मग़फ़िरत और बख्शिश का जो वादा फरमाया वो 100 अफराद पर फरमाया, बाद में उसके अंदर तख़फ़ीफ़ कर दी गई, 40 अफराद की तादाद बताई गई। फिर और ज़्यादा सहूलत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने करम का, अपनी रहमत का मुज़ाहरा फरमाया और फिर ये हुक्म दिया गया कि सिर्फ़ 3 सफ़ें भी हों, चाहे वो 40 अफराद से कम हों, तब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे की, उस ईमान वाले मुसलमान की बख्शिश फरमा देते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन लोगों की दुआ को, इन लोगों की सिफारिश को उसके हक़ में कबूल फरमा लेते हैं। ये इन तमाम रिवायतों का खुलासा है। यहाँ एक बात ये भी ज़रूर समझ लेनी चाहिए कि ये जो रिवायतों में बताया गया है कि मग़फ़िरत हो जाती है, बख्शिश हो जाती है, 100 अफराद हैं या 40 अफराद हैं या 3 सफ़ें हैं तो बख्शिश हो जाती है, इस बख्शिश से मुराद सगीरा गुनाहों की बख्शिश है। यानी ये जो माफ़ी होती है, ये माफ़ी सिर्फ़ सगीरा गुनाहों की होती है। कबीरा गुनाहों की माफ़ी का उसूल यही है कि बंदा तौबा करेगा तो अल्लाह पाक उसके गुनाहों को माफ़ फरमाएंगे, या फिर अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होगी क़यामत के दिन तो अपनी तरफ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्श देंगे, माफ़ फरमा देंगे। लेकिन इन रिवायतों में और जहाँ कहीं भी ये बताया जाता है कि गुनाहों की माफ़ी हो जाती है, वहाँ मुराद सिर्फ़ सगीरा गुनाह होते हैं, कबीरा गुनाह माफ़ नहीं होते तौबा के बगैर। तो यहाँ जिन रिवायतों में बताया गया 100 अफराद
या 40 अफराद या 3 सफ़े, उनका खुलासा भी यही है कि अल्लाह पाक उनके सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। अलबत्ता अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, यकीन रखा जा सकता है कि उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह पाक चाहें तो इन बंदों की सिफारिश की वजह से उसके गुनाहों को, तमाम ही गुनाहों को उसके माफ़ फरमा दें।